ठीक है। बॉट लर्न क्या है? बॉट लर्न बेसिकली एक बैक एंड फर्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका मेन फोकस स्केलेबल वीडियो अपलोड, प्रोसेसिंग, ट्रांसकोडिंग एंड स्ट्रीमिंग आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करना था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था किस तरह से रियल वर्ल्ड मीडिया प्लेटफॉर्म जो है बैकएंड में वीडियोस को हैंडल करता है। ठीक है, वाई बॉट लर्न? ट्रेडिशनली क्या होता है कि एप्लीकेशन में अगर वीडियो अपलोड होती है तो वो पूरी पूरी जो है, अगर हम उसको बैकएंड से रूट करते हैं, पास करते हैं, तो क्या होता है कि बैंडविड्थ का इशू आ जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर नॉर्मली हम किसी एप्लीकेशन में वीडियो अपलोड करते हैं तो पूरी वीडियो पहले बैकएंड सर्वर के पास जाती है और फिर बैकएंड उसे स्टोरेज में अपलोड करता है। मतलब अगर 500 MB या 1 GB का वीडियो अपलोड करते हैं तो पूरी बैकएंड को पूरी फाइल पहले रिसीव करनी पड़ेगी एंड देन उसे फॉरवर्ड करनी पड़ेगी स्टोरेज करने के लिए, जो कि क्या है अननेसेसरी बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है और साथ में बैकएंड के लिए बॉटलनेक हो जाता है, क्योंकि अगर मल्टीपल अपलोड्स आएंगे तो फिर वो दिक्कत देगा, जो कि स्केलेबल नहीं है। ट्रेडिशनली हम बात कर रहे हैं, छोटे एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बॉट लर्न क्या करता है कि क्लाइंट को डायरेक्टली अपलोड करने का ऑप्शन देता है। कहाँ पर? उस स्टोरेज में। ठीक है, अभी तक क्या था, इसको ऐसे समझो ना कि क्लाइंट है और वो बैकएंड को भेजता है एंड देन बैकएंड उसको यहाँ भेजता था, पहले ये था। जबकि इंस्टेंट क्या होगा कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड को, बैकएंड उसको अप्रूव कर देगा एंड क्लाइंट को अप्रूवल मिलते ही वो डायरेक्टली जो है S3 पे अपलोड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका काम केवल ये रहेगा कि ऑथेंटिकेट कर दो, बस हो गया। ठीक है, ऑथेंटिकेट कर लो, परमिशन चेक कर लो कि, एंड उसके बाद प्री साइंड URL दे दो एंड देन क्लाइंट जो है S3 में सीधा सीधा अपलोड कर देगा। ठीक है, तो वही लिखा है। बॉट लर्न क्या करता है, क्लाइंट को डायरेक्ट अपलोड करने का मौका दे देता है प्री साइंड URL की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पर S3 और बैकएंड दो अलग अलग सर्वर्स हैं। S3 केवल स्टोरेज के लिए है, ठीक है, एंड बैकएंड जो है हमारा ऑथेंटिकेशन वगैरह एंड बाकी की चीज़ें देखता है। अपलोडिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्ट्रीमिंग, ये सब हमारे क्या है, डीकपल्ड है और आपस में मतलब एक तरह से सारी अलग अलग स्टेजेस है। तो ये है हमारा एक स्केलेबल अप्रोच। ये पहले जो यूज़ होता था, मतलब बैकएंड से रूट करके होते हुए जाता, वो स्केलेबल नहीं था और यही यूज़ होता है मॉडर्न प्लेटफॉर्म में। अब तुम बोलोगे बॉट लर्न की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि ये सेम अप्रोच, सेम चीज़ तो जो है क्लाउडनरी या मक्स ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। और डायरेक्ट अपलोड की बात करते हैं तो डायरेक्ट अपलोड तो तुम्हारा क्लाउडनरी और मक्स भी करता है। वीडियो प्रोसेसिंग, वीडियो अपलोडिंग, ट्रांसकोडिंग, ये सारी चीज़ें देता है। तो यहाँ पर बॉट लर्न का इंटेंशन ये नहीं था कि हम एक बेटर मक्स बनाएं या फिर बेटर क्लाउडनरी बनाएं, ठीक है, जो कि हो नहीं पाएगा। दे आर बिग कंपनीज। द गोल इज टू अंडरस्टैंड हाउ मॉडर्न मीडिया पाइपलाइन वर्क इंटरनली, मतलब बिहाइंड द सीन किस तरह से अपलोड होता है, अपलोड का पाइपलाइन क्या है, ठीक है, और फिर उसको प्रोसेसिंग की कैसे प्रोसेस होगा बिहाइंड द सीन आर्किटेक्चर में। अगर हम लोग क्लाउडनरी या मक्स यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पर हम लोग सीधा उनकी API यूज़ करते हैं, डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं और बिहाइंड द सीन वो अपलोड मतलब देख लेता पूरा ट्रांसपोर्टिंग वगैरह। लेकिन यहाँ पर फोकस क्या था कि बैकएंड आर्किटेक्चर किस तरह से चीज़ों को बिहाइंड द सीन मैनेज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर देख लेते हैं बिफोर जंपिंग इनटू एक्चुअल प्रोजेक्ट डेमो। ठीक है, तो ब्राउज़र जो कि क्लाइंट हमारा क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड को कि उसको मान लो वीडियो अपलोड करनी है, तो रिक्वेस्ट गई, बैकएंड क्या करेगा कि एक प्री साइंड URL जनरेट कर देगा। प्री साइंड URL होता क्या है? प्री साइंड URL तुम्हारा होता ये है कि एक टेम्परेरी एक्सेस मिल जाता है उस URL की मदद से, एक सिक्योर टेम्परेरी एक्सेस मिल जाएगा स्टोरेज का, मतलब S3 स्टोरेज का एक्सेस मिल जाएगा। और इस URL का यूज़ करके क्लाइंट क्या करेगा कि अपलोड कर देगा वीडियो को। और वीडियो अपलोड होते ही, ठीक है, हमारा अपलोड वाला पाइपलाइन एंड हुआ। एंड वीडियो अपलोड होता ही मिन आयो स्टोरेज पे हमारा क्या होगा, एक इवेंट ट्रिगर होता है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इवेंट का। तो हम लोग क्या करेंगे, उस इवेंट पर ही वेब हुक अटैच कर देंगे। वेब हुक का यूज़ क्या है? देखो यहाँ पर हमको देखो उस रॉ वीडियो को प्रोसेस भी करना होगा, ट्रांसपोर्ट करना होगा। बेसिकली हम लोग करना क्या चाहते हैं ना, कि हम लोग चाहते हैं कि वो, देखो स्ट्रीमिंग के लिए हम लोग सीधा सीधा रॉ वीडियो नहीं यूज़ कर सकते, उसको हमको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हम लोग किस तरह की प्रोसेस करेंगे? HLS प्रोसेस करेंगे। ठीक है, HLS यूज़ होगा, HTTP लाइव स्ट्रीमिंग। तो यहाँ पर होगा क्या कि इंस्टीड ऑफ यूजिंग द होल रॉ वीडियो, अगर हम पूरी रॉ वीडियो को ही लोड कराएंगे तो होगा क्या, ब्राउज़र को पूरा उस वीडियो को लोड करना पड़ेगा। मान लो 500 MB की या 1 GB की वीडियो है तो पूरा उसको लोड करना पड़ेगा एंड देन फिर वो प्ले कर पाएगा। ठीक है, मतलब पूरा लोड होने के बाद प्ले कर पाएगा। जबकि HLS में क्या होगा हमारा कि हम लोग पूरे रॉ वीडियो को
छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं, और चंक्स को ही हम लोग डिवाइड करने को कहते हैं एचएलएस प्लेलिस्ट सेगमेंटेशन। ठीक है, मतलब भाई तो इसलिए उसको प्रोसेस करना और ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग स्ट्रीमिंग जो है फास्ट रख सकें। और वो जो तुम यूट्यूब पर सीख कर लेते हो इधर से उधर ना, ड्रैग करते हो नीचे वीडियो प्लेयर, ठीक है, वो इतनी स्मूथली हो जाता है और तुरंत ही लोड जाता है वीडियो, वो सेगमेंट्स की मदद से ही करते हैं। ठीक है, जैसे तुम ड्रैग करते हो तो वो सेगमेंट लोड जाता है। और जैसे वहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्वालिटी सेलेक्ट करने का, तो वो क्वालिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी तुम्हारा एचएलएस के जैसे आता है, वो एडाप्टिव बिट रेट स्ट्रीमिंग बोलते हैं सर। ठीक है, तो हम लोग दोबारा से आते हैं। तो जैसे ही हमारा अपलोड फिनिश होगा तो S3 एक इवेंट जनरेट करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वाला, और उस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इवेंट पर हम लोग वेब हुक लगा दें। अब वेब हुक क्या होता है? वेब हुक कुछ नहीं करेगा तुम्हारा, केवल एक नोटिफिकेशन का काम करेगा। मतलब कि S3 है मान लो, अब इसको नोटिफाई करना है कि अपलोड जो है सक्सेसफुल हो गया है, ताकि बैकएंड जो है उस वीडियो की प्रोसेसिंग कर सके। ठीक है, तो जैसे ही ये इवेंट क्रिएट होगा, वेब हुक क्या करेगा, बता देगा इसको। मतलब एक HTTP रिक्वेस्ट भेज देगा कि वीडियो कंप्लीट हो गया। इंस्टेड एक होता है, हम लोग ये कर सकते थे कि बैकएंड बार बार चेक करता कि अपलोड हो गया क्या, अपलोड हो गया क्या, अपलोड हो गया क्या, उसको पोलिंग बोलते हैं यहाँ पर, उसका कोई काम नहीं था। ठीक है, अननेसेसरी हो जाता क्योंकि अननेसेसरी रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है इसको। तो इंस्टेड क्या किया उन्होंने कि S3 को उस इवेंट पर वेबहुक लगा दिया, और वेबहुक क्या करेगा, केवल और केवल ये बताने के लिए हेल्प करेगा कि ये वीडियो जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। जैसे ही पिंग होगा, जैसे इसको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो बैकएंड क्या करेगा, उस वीडियो को अपने पास डाउनलोड कर लेगा, एंड देन वहाँ पर फिर हमारा बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग चालू होगा। ठीक है, डाउनलोड करेगा ओरिजिनल वीडियो को, अब वहाँ पर हम लोग HLS वाला काम चालू करेंगे। तो ये FFmpeg क्या है? तो मैंने कहा कि HLS के लिए प्लेलिस्ट या सेगमेंट क्रिएट करने के लिए FFmpeg आएगा, बेसिकली ट्रांसकोडिंग के लिए FFmpeg आएगा। क्या मतलब है? देखो, हम लोग जो रॉ वीडियो देंगे MP4, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा index.m3u8, तो वही है तुम्हारा प्लेलिस्ट index.m3u8, और सेगमेंट्स मतलब कि .ts फाइल बनेगी हमारी सेगमेंट्स। तो इसको ऐसे समझो कि प्लेलिस्ट जो है वो इंडेक्स है, और सेगमेंट्स जो है वो छोटे छोटे चंक्स है। चंक का साइज कुछ भी हो सकता है, 6 सेकंड का चंक्स हो सकता है, तुम डिफाइन कर सकते हो उसको। तो जो भी तुम्हारा FFmpeg काफ़ी फेमस है, इवन यूट्यूब एंड जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है सब यूज़ करते हैं। किस पर्पज़ के लिए? ट्रांसकोडिंग के लिए। ट्रांसकोडिंग का मतलब कन्वर्जन के लिए, वीडियो कन्वर्जन हो गया, साइज रिड्यूस करना हो गया, ऑप्टिमाइज करना हो गया, स्ट्रीमिंग के लिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं HLS के लिए। ठीक है, तो FFmpeg वही कर रहा है। तो जैसे ही हमारा प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है, ये दोबारा से हमारा क्या करेगा, बैकएंड जो है अपलोड कर देगा मेन IO में क्या चीज़, ये प्लेलिस्ट और उसके सेगमेंट्स। और अपलोड करते ही हमारा डेटाबेस को भी अपडेट कर देगा कि प्रोसेसिंग के बाद प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई और रेडी हो गया है। और रेडी होते ही वो तुम्हारा क्या जनरेट कर देगा, प्लेबैक URL, और इसी URL का यूज़ करके हम लोग उस वीडियो को जो है स्ट्रीम कर सकते हैं। ठीक है, अब जंप करते हैं हम लोग डेमो पे। वेल ठीक है, तो डॉकर स्टार्ट कर लेते हैं। सो वाई यूज़ डॉकर? तो डॉकर एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एग्जांपल में कि एक इशू आता था हमेशा से कि जब हम लोग डेवलप कर रहे थे सॉफ्टवेयर को, तो एक इशू ये आता था कि ये मेरे मशीन पे तो चल रहा है, लेकिन ये तुम्हारे मशीन पे नहीं चल रहा है। ये मैंने अपने फ्रेंड को दिया, उसके मशीन पे नहीं चल रहा है। रीज़न ये होता था कि सेम सेटअप उसने भी ट्राई किया, सेम एनवायरनमेंट उसने क्रिएट करने का ट्राई किया, एंड देन वो कुछ एक कह सकते हो लाइब्रेरी रह गई, डिपेंडेंसी का वर्जन अलग आ गया। ठीक है, या फिर वो जो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा था उसका वर्जन गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारी गलत हो जाती हैं। ठीक है, तो डॉकर क्या करता है, एक कंटेनर है जो कि वही सेम एनवायरनमेंट रखता है, प्रिजर्व करके रखता है। और जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क वगैरह सब उसमें रख लेता है, ताकि जो है सेम एनवायरनमेंट मुझे भी मिले और मेरे फ्रेंड को भी मिले। ठीक है, ताकि रन कराने पे इशू ना आए। इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास MongoDB है डेटाबेस के लिए, मेन IO S3 स्टोरेज, एंड बैकएंड के लिए हमारे पास जो है Node.js है। और ये बेसिकली वॉल्यूम अटैच कर रहा हूँ, ताकि जो है कंटेनर अगर डिलीट भी होता है तो
वॉल्यूम जो है सर्वाइव कर जाए। स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, स्टोरेज सर्वाइव कर जाए। ठीक है, तो ये शुरू हो गया है। तो स्ट्रीम करके देख लेते हैं, पहले मैं दिखा देता हूँ डेटाबेस थोड़ा सा। ये मोंगोडीबी मैंने कनेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली जो वीडियो होगा वो किसी कोर्स का पार्ट होगा, कोर्स में लेक्चर्स वगैरह होंगे, सेक्शंस होंगे, यूजर्स होंगे। तो जो वीडियो है वो एक्चुअली पार्ट है लेक्चर का। तो ये वीडियो की है। और ये प्लेबैक यूआरएल, मतलब इस यूआरएल का यूज़ करके हमको वीडियो जो है एक्चुअली प्ले करना है। तो मेरे पास फ्रंट एंड रेडी नहीं था, तो इंस्टेड मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन बना लिया है इसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ये वाला ले लेते हैं, जैसे प्लेबैक यूआरएल इसका देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर दिखाऊं तो ये सेम आईडी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। और इस हिसाब से स्टोर भी होगा वहाँ पर index.m3u8 में तुमको दिखा देते हैं। जैसे इसके आखिर में 9 भी है, तो स्टोर भी ये कुछ ऐसे ही हुआ है। अरे क्या खुल रहा है, 9 भी HLS, ये इंडेक्स M3u8 एंड ये बाकी उसके सेगमेंट्स हैं। ठीक है, एंड ठीक है, तो इस यूआरएल को ले लिया है। और टोकन हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं JWT टोकन, जेसन वेब टोकन, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, बिना इसके नहीं होगा ना। एंड रन करा लेते हैं। अरे ऑडियो नहीं प्ले करूँगा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैंने बात करी थी HLS स्ट्रीमिंग में चंक्स की ना, तो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ इंडेक्स M3u8 आया। यहाँ पर सेगमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ, देखना कितनी जल्दी भी लोड होता है। नहीं देखो, 15 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो ये चंक्स ऐसे ही लोड होते रहते हैं। अरे गलत जगह, गलत जगह। ठीक है, तो स्ट्रीमिंग दिखा दिया। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब अपलोड और प्रोसेसिंग दिखा लेता हूँ कि किस हिसाब से जो है अपलोड और प्रोसेसिंग बिहाइंड द सीन जो है वर्क कर रहा था हमारा। चलो एक वीडियो जो है अपलोड करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इस वाले में कुछ भी नहीं है। जैसे ये वाला देखो, ये लेक्चर एम्प्टी है, यहाँ पर किसी तरह का वीडियो अटैच नहीं है, ना ही वीडियो की है, ना ही प्लेबैक यूआरएल है। तो एक वीडियो जो हम लोग ट्राई करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर का यूज़र और पासवर्ड यहाँ से हम लोग सेंड करते ही हमको एक टोकन मिल जाएगा। ये नया जनरेट हुआ है, हाँ ठीक। तो ये टोकन मिल जाएगा, JWT टोकन है ऑथेंटिकेशन के लिए। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्या, हमको चाहिए प्री साइंड यूआरएल। ठीक है, तो ये जो है प्री साइंड यूआरएल के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग उस लेक्चर आईडी पास करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे लेक्चर आईडी क्या था, देखिए CE9E। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है, मैंने पहले से लिख रखा था। यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं, टोकन सेंड करता हूँ, यानी ये अपलोड यूआरएल मिल जाएगा। इस सेम यूआरएल का हम लोग यूज़ करके हम लोग उस वीडियो को अपलोड करेंगे। HTTP पुट होने वाला है, मतलब HTTP मेथड जो है वो पुट होने वाला है। ये मैं वीडियो एक अटैच किया हूँ जो कि बाइनरी में जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, प्री साइंड यूआरएल, एंड देन अपलोड करने के लिए हमको वो यहाँ पर बस क्लिक करना है। और अपलोड होते ही यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। अपलोड होते ही हमारा इस कोर्स के अंदर अभी यहाँ पर एक ही है, एक और बन जाएगा, वो प्रोसेस होने के बाद बनेगा। एक जो है हमारा यहाँ पर एक रॉ वीडियो यहाँ पर आएगा। ठीक है, एक अलग से लेक्चर करके आएगा, वहाँ पर रॉ वीडियो आएगा। और रॉ वीडियो बनने के बाद हमारा फिर यहाँ पर जाएगा इनपुट में, क्योंकि बैकएंड जो है उसको मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही सक्सेसफुल अपलोड होगा उसको बैकएंड
वो हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वेबहुक की मदद से। इनपुट में क्या हो जाएगा, रॉ वीडियो डाउनलोड हो जाएगा एंड फिर यहाँ पर वो आउटपुट में हमारा HLS जनरेट होगा एंड देन जनरेट पूरा होते ही वो यहाँ पर हमारा कोर्स के अंदर फिर यहाँ पर आईडी बनेगा उसका एंड देन उसके अंदर HLS मतलब लेक्चर HLS एंड देन इस तरह से वहाँ उसका भी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं लगा देता हूँ यहाँ पर लॉग। ठीक, ठीक है, तो वीडियो बहुत छोटी है तो ये बहुत तेज़ी से ये सारी चीज़ें होंगी तो हो सकता है विजिबल ना हो पाए। ठीक है, तो उसको मल्टीपल टाइम में अपलोड कर लूँगा जैसे मैंने किया एंड देन ये इधर आया रॉ फॉर्म में। और इसके अंदर देखो आउटपुट भी बन रहा है। ये प्रोसेसिंग चालू हो गई, ये एक हल्का सा ग्लिम्स मिला हमको एंड देन ये तुरंत ही इधर चला गया। इधर दिख नहीं रहा है, अगर मैं रिफ्रेश करूँगा सी, इसको मैं थोड़ा सा ये लेक्चर के अंदर ये रॉ वीडियो यहाँ पर गया है, वेयर एज जो हमारा HLS है वो यहाँ से देखो गायब हो चुका है। यहाँ पर ना ही इनपुट है ना ही आउटपुट है क्योंकि वो यहाँ से हट चुका है। और यहाँ पर लेक्चर के अंदर जाएंगे, देखो ये BE 9B याद है जैसा कि बोला था, नहीं 9B नहीं था, क्या था, 9 ही था। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं देखो यहाँ पर भी मिल जाएगा हमको 9E। और दिखाना चाहो तो ऐसे देख लो 9E। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और देखो कि इसका जो है ना स्टेटस क्या है, रेडी है। ठीक है, इनिशियली क्या होता है, अपलोडिंग होता है, अपलोडिंग के टाइम पर अपलोडिंग होता है, फिर यहाँ पर अगर प्रोसेसिंग चल रहा होता है तो यहाँ प्रोसेसिंग लिख करके आता है एंड जैसे ही वो प्लेबैक URL रेडी हो जाता है तो यहाँ पर रेडी से अपडेट कर देते हैं। इतना सारा काम तुम्हारा बैकएंड ही कर रहा होता है अपडेट करने का, मतलब प्रोसेसिंग भी यही बैकएंड कर रहा होता है एंड ये जो डेटाबेस की अपडेट करने का काम था वो भी वही कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 9E HLS यहाँ पर आ चुका है, सेगमेंट्स भी रेडी है। चाहो तो इसको मैं स्ट्रीम करा के दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो इसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग स्ट्रीम कराने के लिए। ये आईडी लगेगी हमको और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और ये टोकन भी चेंज करना पड़ेगा, शायद पुराना वाला एक्सपायर हो गया हो, बट ठीक है चलो ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो फिर टोकन चेंज कर लेंगे एंड देन इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इस URL को खोल लेता हूँ, यहीं पे खोल लेता हूँ। ऑडियो नहीं प्ले करूँगा भाई, कॉपीराइट का इशू जो कि मुझे नहीं चाहिए। फ्रंट एंड का कंप्लेन मत करना क्योंकि ये टेम्परेरी है, बस काम चलाने के लिए बना लिया। देखो 0 सेगमेंट्स 1 2, ऑडियो नहीं दूंगा। ओके, सेगमेंट्स लोड हो रहे हैं, सो दैट्स इट।